वालेकुम। बेशक तमाम इज़्ज़तों और ज़िल्लतों का मालिक मेरा अल्लाह है। वो जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़लील कर दे। सऊदी अरेबिया में यूँ तो दुनिया के बहुत से हुक्मरान आते हैं, लेकिन एक हाकिम ऐसा भी आया है कि जिसका चर्चा न सिर्फ मिडल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया में है। ये वो शख्स है जो चंद साल पहले तक सऊदी अरब की सरज़मीन पे एक पनाहगुज़ीन बन के रह रहा था, जिसकी मदद सऊदी हुकूमत कर रही थी और उन्होंने इसको सहारा दिया था। ये बेघर बेसरो सामान बंदा आज सऊदी अरब के अंदर एक हाकिम बन के आ रहा है और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जिस गर्मजोशी के साथ उन्हें मिल रहे हैं, उनकी खातिर तवाज़ु की जा रही है। ये बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल थी जिसे मीडिया पे मुख्तलिफ़ उन्वान दे के शेयर किया गया। किसी ने कहा कि हमें वो ज़माना याद आ गया जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसे शक्ल में, जब तमाम कोशिशें उनको मारने की थीं, तो अल्लाह ने उनको बचाया और उनके सरों पे ताज सजाया। फिर अपने नबी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ जो किया, उसके जो अल्लाह ने हमें कुरान में बताया, आज अल्लाह ने एक और बंदे के साथ इज़्ज़तों वाला मामला वैसा ही कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज भी अंबिया हों या आम इंसान, सब की इज़्ज़तों का मालिक अल्लाह ही है। ये अहमद अश-शरा हैं जो कि शाम के इस वक्त हुक्मरान हैं, और ये चंद साल पहले तक कभी मोटरसाइकिल पे और कभी जनाब अली बेघर, कभी पैदल चलते नज़र आते थे। और ये रशियंस के हमलों से बाल बाल बच जाने वाले, शाम के अंदर अपनी तहरीक चलाने वाले इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पे आए हैं। और उन्होंने जब से ये हाकिम बने हैं तो सबसे पहला इंतखाब सऊदी अरेबिया का किया है। और ये सऊदी अरेबिया में आए, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इनसे एक लंबी गुफ्तगू की, और जाने के बाद जब इन्होंने सिर्फ हाथ बढ़ाया तो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इनको गले लगा लिया और इनको भरपूर सपोर्ट का उन्होंने कहा कि हम जानते हैं शाम तबाह हो चुका है। शाम को बनाने के लिए, शाम को दोबारा बिल्डअप करने के लिए जो हमसे बन पाया हम करेंगे। अहमद अश-शरा इनको न सिर्फ वली अहद से बल्कि सऊदी अरब के जदीद इदारों में ले जाया गया। मसनूई ज़हानत से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो इनको दिखाई गई, ताकि उनसे फ़ायदा उठा के ये शाम के अंदर भी स्टेबिलिटी लेके आएँ। लेकिन अहमद अश-शरा एक बड़े ही ज़बरदस्त करैक्टर का मालिक है। जब ये हुकूमत में आया तो इसने वैसा रिएक्शन नहीं किया जो एक हाकिम बनने के बाद करते हैं। अपने आप को डाउन टू अर्थ रखा। वो जो मुसीबतें, जो मुश्किलें इन्होंने झेल रखी थी, उनको याद रखते हुए शाम की बका और तरक्की के लिए इन्होंने काम करना शुरू किया। और यही वजह है कि आज तक जब से इन्होंने हुकूमत संभाली है, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक, यूरोपीय यूनियंस तक इनके मुल्क में आके एतमाद का इजहार कर चुके हैं। अहमद अश-शरा का कहना है कि हमारा किसी से कोई इंतकाम नहीं, हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं। इनका कहना था कि हम एक तारीक स्याह जुल्मत वाले दौर से गुज़र चुके हैं और अब हमने शाम की तरक्की के लिए काम करना है। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद और नुसरत भी इनको मिल रही है। इनकी पुरानी तस्वीरें लोग शेयर कर रहे हैं, जिस तरह ये तकरीबन 7 साल की उम्र में पहली मरतबा सऊदी अरेबिया आए, और तब भी बड़ी मुश्किल हालत थी। जब बशार अल असद के वालिद का दौर बड़ा सख्त चल रहा था, तब भी इन्होंने हिजरत की। फिर बशार के ख़िलाफ़ ही लड़े और ये कई दफ़ा रशियंस के हमले से बाल बाल बचे। फिर उन्होंने मौके का इंतज़ार किया। जैसे ही रशिया जो है यूक्रेन में जाके फंसा, तो उसके बाद इन्होंने मौके को गनीमत जानते हुए अपनी लड़ाई को तेज़ करके शाम को आज़ादी दिलवाई। एक ऐसा जुल्म, एक ऐसा सितम जहाँ पे देखा जा सकता है कि लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इंसानियत सोज़ इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपने लोगों को आज़ादी भी दिलवाई और फिर उनकी मज़ीद तरक्की के लिए काम करने वाला अहमद अश-शरा सबसे पहला गैर मुल्की दौरा सऊदी अरब का कर रहा है, और सऊदी अरब ने भी इनको खूब इज़्ज़त दी है। और सऊदी अरब पूरी तावन और कोशिश कर रहा है कि शाम अपने पैरों पे दोबारा खड़ा हो, ये तरक्की करे, ये फले फूले, यहाँ अमन हो, यहाँ तालीम हो, यहाँ सेहत, और जो पुराना एक शाम हुआ करता था वो उसके रंग वापस आएँ और किसी पे कोई जबर और जुल्म ना हो सके। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ शामी हुक्मरान की ये तस्वीरें और वीडियोज़ देख के आपके दिल में क्या आया, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।